हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। सारे क्वेश्चन के सारे वीडियो का आप लोग देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में 14 को पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन में 14 में कहा गया है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से BC पे डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर, यानी कि DB बराबर या BD भी कह सकते हैं, BD बराबर 3CD है। यानी कि आकृति दिया गया है, आपको बुक में भी सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग साबित करते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो ये इस प्रकार से आपके बुक में ही डायग्राम दिया गया है। कहा गया ये ए से BC पे जो है ये D क्या है, लंब है, और इस प्रकार लंब है ये BD जो है ये 3CD के बराबर है। तो यहाँ से जो दिया गया है गिवन डेट में रहता है, उसे हम लोग लिखते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया गया है, जो त्रिभुज ABC में आधार BC पर शीर्ष A से, आधार BC पर शीर्ष A से मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है त्रिभुज ABC में आधार BC पर शीर्ष A से AD लंब इस प्रकार डाला गया है। AD लंब इस प्रकार डाला गया है, इस प्रकार डाला गया है, जो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार डाला गया है कि जो BD बराबर जो है वो 3CD है। BD बराबर 3CD है। इस प्रकार लंब डाला गया है, जो BD बराबर क्या है बाबू, तो वो 3CD है। वो आपके बुक में ही दिया गया है। ये BD जो है ये 3CD के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें सिद्ध क्या करना है, चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें सिद्ध करना है जो 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², ये हमें साबित करना है। तो चलिए हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ, सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये भी समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये भी थी, ADC में चलते हैं। देखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में मेरे प्यारे दोस्तों समकोण त्रिभुज ADC में देखेंगे तो क्या देखते हैं, जो AC² बराबर कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा AC हमारा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर, लंब है AD तो AD² प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है तो CD का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा बाबू। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब आप लोग यहाँ से गौर कीजिएगा तो हम क्या कर रहे हैं, तो इस CD को इस साइड लेके आ जा रहे हैं। तो AC² माइनस CD² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD² लिख सकते हैं। चलिए इसको इस साइड और इसको इस साइड लेके चले आते हैं, यानी कि AD² बराबर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं AC² माइनस CD² लिख सकते हैं बाबू। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। समझ में आ रहा है बाबू, यहाँ पे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बातें आप मत कीजिए। तो AD² बराबर क्या हो जाएगा, AC² माइनस CD² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए देखते समकोण त्रिभुज, अब हम लोग इस त्रिभुज लेते ADB में, तो जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ये AB क्या है, तो AB कर्ण है, तो AB² कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है हमारा AD, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कौन सा है, ये है BD, हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा यहाँ से, तो AB² बराबर हम लोग AD² बराबर इतना लिख सकते हैं ना, AC² माइनस CD² प्लस BD² वैसे का वैसे रहने दीजिए, और इसको लिखिएगा समीकरण फर्स्ट। बताइए कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम समस्या यहाँ तक तो नहीं हुआ बाबू, समझ में आ रहा है और दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने AD² बराबर यहाँ पर निकाले ना, AC² माइनस CD², उसी को हमने पुट कर दिया यहाँ पे, जो AD² बराबर AC² माइनस CD² लिखे ना बाबू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गौर करते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं।
एक सेकेंड रुको। अब ए बी स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमारा बी डी बराबर कितना दिया गया है, तो 3CD दिया गया है। बी डी बराबर कितना दिया गया बाबू, 3CD दिया गया है। तो चलिए हम लोग बी डी बराबर 3CD कर लेते हैं। तो प्लस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3CD, और यहाँ से होल स्क्वायर है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के जा बी डी स्क्वायर बराबर लोग 3CD का होल स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इसको हम लोग साइड में लिख सकते हैं कि बी डी बराबर 3CD, चूँकि बी डी बराबर 3CD दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, अब प्लस जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो ये कितना आएगा 9CD स्क्वायर आ जाएगा बाबू। और जब ये देखिए 9CD स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में 1CD स्क्वायर है, तो जब ये घट जाएगा तो ये कितना आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस 8CD स्क्वायर आ जाएगा। 8CD स्क्वायर आ जाएगा ना, और इसमें भी ये प्लस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग गुना क्यों किए, गुना करने पर हम अगर अपना जो हमें साबित करना है उसमें देखते हैं तो इसमें 2 है ना बाबू, लेकिन हमारा ए बी तो निकल के आ गया, लेकिन इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं ना, इसलिए हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये 2AB स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से ये 2AC स्क्वायर आ जाएगा, और ये 8 दूना 16CD स्क्वायर आ जाएगा बाबू, आ जाएगा ना। सारे टर्म में ना 2 से गुना करेंगे, इसमें इसके सारे टर्म, इसमें भी, ठीक है ना। तो अब देखिए जब ये इस प्रकार से हो गया तो चलिए हम लोग कलर चेंज करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं ना, 4CD का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से समझने का प्रयास करना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, बस एक बार समझ लेने के बाद आप लोग को कहीं से कोई 3CD अब प्लस आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, CD का होल स्क्वायर। 3CD प्लस CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बाबू, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अब बताइए यहाँ से, तो 2AB स्क्वायर प्लस बराबर 2AC स्क्वायर आप प्लस, अब देखिए यहाँ से 3CD बराबर, जब हमारा BD बराबर 3CD है तो हम लोग 3CD बराबर तो BD भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए 3CD बराबर हम यहाँ से क्या दे देते हैं, BD प्लस CD। अब यहाँ से लिखना पड़ेगा, चूँकि BD बराबर 3CD, यहाँ पे लिखा गया BD बराबर 3CD। आ रहा है समझ में बाबू। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौर से समझिएगा, तो यहाँ से देखिए BD यहाँ से ये हुआ, और CD ये यहाँ से ये हुआ, तो इस यानी BD प्लस CD को हम लोग BC भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से पूरे लिख सकते हैं ना। BD प्लस CD को हम लोग BC भी तो लिख सकते हैं ना बाबू, लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए BD प्लस CD को हम लोग क्या लिखेंगे, 2AB स्क्वायर प्लस बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर। और यही देखिए हमें प्रूफ भी करना था, और जो निकल के आ गया था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा समझने में। तो इसी प्रकार से सारे कंसेप्ट यानी कि सारे प्रश्नों को मैंने आप लोग को बताया, सिखाया, समझाया। अगर आप लोग नहीं देखें तो सारे पार्ट को देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग सीख भी जाएंगे। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना है।